ये गैर कानूनी है। आप बैरिकेड को न तोड़ें, आपका मजमा गैर कानूनी डिक्लेयर किया जाता है। मारो 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 इससे आगे आपको इजाजत नहीं है, क्योंकि आपकी परमिशन कंसीडर कीजिए और रिजेक्ट की गई है ऑलरेडी वहां पर। ऐसा कोई कदम न उठाए जिससे आपको हमें शांत करने के लिए कानून का सहारा लेना पड़े। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आधी दूरी तक मार्च शांतिपूर्ण चलता रहा और अचानक टकराव में बदल गया। अभी भी छात्र वहां जमे हुए हैं मौके पर जब हम पढ़ रहे हैं। पुलिस और छात्रों के वर्जन के बीच तस्वीरें अपना पक्ष रख रही हैं। जब तक कोई और पक्ष नहीं आता तब तक आप यूं समझिए कि जेएनयू के छात्र जब भी प्रदर्शन के लिए निकलते हैं इस तरह का टकराव क्यों होता है। जेएनयू के गेट से लेकर दिल्ली हाट तक सब कुछ सामान्य है। उसके बाद पुलिस का बैरिकेड जब आता है तब लाठीचार्ज की नौबत आती है और जिस तरह से उस अकेले एक छात्र को घेर कर पीटा जा रहा है आप देख भी रहे हैं। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उससे पहले पानी की बौछारें भी हुई और अब तनाव। छात्रों का कहना है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। पुलिस के आधिकारिक बयान का इंतजार है। जेएनयू का मार्च क्या सिर्फ जेएनयू के लिए था? इसी वक्त दिल्ली विश्वविद्यालय में भी 5 दिनों से हड़ताल चल रही है। सारे कॉलेजों में पढ़ाई लिखाई करीब करीब ठप है। जेएनयू के मार्च में डीयू के भी कई मुद्दे हैं। हमारे सहयोगी सुशील महापात्रा वहां थे। आपने उनके कैमरे की नजर से और एएनआई की नजर से देखा सुना। ये छात्र कई मांगों को लेकर निकले हैं। एक प्रोफेसर जौहरी साहब हैं, उनके खिलाफ 8 लड़कियों ने कथित रूप से यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। इनका कहना है कि प्रोफेसर जौहरी को बचाया जा रहा है। 15 मिनट में जमानत दे दी गई। जेएनयू के कुलपति ने ना तो प्रोफेसर जौहरी को निलंबित किया है ना ही कोई कार्रवाई की है और मांगों पर बात करेंगे आगे। पुलिस का कहना है कि प्रोफेसर का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था और देश के बाहर वो भाग नहीं रहे थे, इसलिए बेल नहीं लिया, उन्हें जमानत मिल गई। मगर आज के टकराव पर यह मुद्दा तो था ही। छात्रों का क्या कहना है पहले देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये जो पर जहां बच्चे यहाँ पर डटे हुए हैं और दिल्ली पुलिस की तरफ से जो है पानी यहाँ पर स्प्रे किया जा रहा है उनको हटाने के लिए। काफी तादाद में यहाँ पर पुलिस बल आप देख सकते हैं और इन लोग को इजाजत नहीं दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी वो हटने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, हम लोग जेएनयू से पीसफुली मार्च करके आ रहे थे, कोई भी ट्रैफिक डिस्ट्रप्शन नहीं हो रहा था। पुलिस को भी हम लोग कम्युनिकेट किए थे कि हम लोग बिना कोई इनकन्वीनियंस किए, दिल्ली की जनता को कोई भी इनकन्वीनियंस किए, हम पार्लियामेंट स्ट्रीट तक जाना चाहते हैं। लेकिन हम लोग का ऐसे रोका जा रहा है। टीचरों के ऊपर वाटर कैनन चलाया जा रहा है, स्टूडेंट के ऊपर वाटर कैनन चलाया जा रहा है। ये बहुत ही शर्मनाक है। बहुत सारा इश्यूज हमारा जेएनयू का है। अतुल जौहरी वाला केस में दिल्ली पुलिस एकदम शर्मनाक एक रोल प्ले किया है, उसका ही हम लोग जवाब मांगने जब आए हैं। तो इस तरीके से दिल्ली शहर में इस तरीके से गणतंत्र का एकदम हत्या किया जा रहा है और स्टूडेंट्स के ऊपर, टीचर्स के ऊपर इस तरीके से वाटर कैनन चलाया जा रहा है। देखिए, पुलिस की लाठीचार्ज यहाँ पर शुरू हो गई है। पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज यहाँ पर शुरू हो गए, बच्चे भागने लगे हैं। चलो चलो, ये देखिए, ये बच्चे भाग रहे थे थोड़ी देर पहले, फिर वापस जो है वो प्रोटेस्ट के लिए जा रहे हैं। आप बताइए क्या हुआ आपके साथ? हमसे क्या पूछ रहे, लाठीचार्ज कर रहे हैं? हम लोग यहाँ एक लड़कियों के न्याय की मांग करने के लिए आए हैं। शिक्षकों ने ऐसे हरकतें करते हैं, ऐसे सरकार को हम कब गिरा के ही रहेंगे। ये देखिए, इनके ऊपर लाठीचार्ज हुई है और ये इनका ट्रीटमेंट जो है बच्चे यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर एम्बुलेंस नहीं है और ये पूरी तरह ये घायल है। आप बताइए कि आपकी ऊपर लाठीचार्ज हुई?
हाँ, मेरे ऊपर लाठीचार्ज हुई है और खींच करके अंदर मारा गया है और सारे 5-6 पुलिस का ग्रुप था, अंदर में घेर लिया और मुझे मारा और फिर उन्हीं के ग्रुप में बोल रहा है आप छोड़ दो, मर जाएगा, अब इसको छोड़ दो, बाहर फेंक दो, उठा करके फेंक दो। फिर फाइनली मतलब वो मारते जा रहा था, फिर 2-3 पुलिस वाले बोले मर जाएगा, फिर हम लोग फंस जाएंगे। फिर उन लोगों तो ये पुलिस जो उठा के लेके जा रही थी, मैं सामने देख रहा था, तो आप ही थे वो? जी, मैं ही था। अच्छा जी, और साथ में 5-6 जन और हमारे बाद उनको खींचा गया, उनको भी पीटा गया, वो भी अभी कहीं होंगे। क्या हुआ, क्यों? बहुत शर्मनाक बात है। हाँ। आप देख रहे हैं, आप पूरे मार्च को कवर कर रहे हैं। हाँ। पीसफुल मार्च है। हाँ। आधे रोड पे स्टूडेंट खुद रस्सी लगा करके ताकि यातायात में किसी को परेशानी नहीं हो, पीसफुल मार्च कर रहे थे। और पुलिस ने पहले कहा कि आप पार्लियामेंट स्ट्रीट तक जा सकते हैं, अचानक यहाँ पे रोक दिया है। फिर भी आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट शांत हैं, वो कोई पत्थर डंडा लेकर के नहीं आए हैं, पीसफुल मार्च कर रहे हैं। और मेल पुलिस के द्वारा, मर्द पुलिस के द्वारा महिलाओं को पीटा जा रहा है। सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये हालत हमने देखा किस तरफ जो है बच्चे इस तरफ भाग रहे थे और हमको भी भागना पड़ा बीच में, क्योंकि हमको लगा कि हो सकता है कि हमारी कैमरे के ऊपर अटैक हो। आप बताइए क्या करेंगे? पुलिस वालों को बिना पार्टी के उसकी तरफ इंक्लाइंड हुए काम करना चाहिए। एक पुलिस वाला वह इंस्टिगेट कर रहा था बच्चों को, मैंने उसको दूसरी पुलिस वाले को आंख मारते हुए देखा। उसने बोला रुको रुको मुझे और लड़ने दो, उसने आंख मार के इंस्टिगेट उन्होंने किया है बच्चों को, हम नहीं हुए थे। हम अगर आप देखते हैं 8 किलोमीटर चल के रोड के एक साइड चल रहे थे, बिल्कुल भी प्रोटेस्ट नहीं, आराम से चल रहे थे, उन्होंने जाकर इंस्टिगेट किया यहाँ पे आके। तो ये दिखाइए, थोड़ा आप कह रहे थे ये कान में, आप देखिए ये कह रहे हैं कि इनके कान पे जो है पुलिस ने हमला किया, जिसकी वजह से काफी परेशान में हो। इसका चश्मा भी टूट गया और इसके बाद इसको दिख नहीं रहा था और इसको बहुत तेज कान पे लाठी से मारा इसको और पीठ पर भी मारा इसे। इस टकराव को आप पुराने चश्मे से देख सकते हैं, देखेंगे ही। एक नया चश्मा भी है, वो ये है कि क्या आप तैयार हैं इन संस्थानों की फीस इतनी महंगी हो जाए कि सामान्य वर्ग के लोग, दूर दराज के गरीब लोगों के बच्चे यहाँ पहुँच ना सकें। ऐसी व्यवस्था हो रही है कि संस्थान अपनी ज़रूरत का 30% इंतज़ाम खुद करें। अब बाजार में निवेश के लिए तो पैसा है नहीं, तो यूनिवर्सिटी के लिए कहां से पैसा आएगा? तो जाहिर है फीस बढ़ेगी। तो इन छात्रों का कहना है कि सरकार को जेएनयू खटक रहा है, क्योंकि यहां गरीब और पिछड़े इलाकों के छात्र आकर पढ़ते हैं, पढ़ सकते हैं। छात्र नारे लगा रहे थे कि अगर फंड में कटौती होगी तो कैसे पढ़ेगा इंडिया। सवाल सिर्फ जेएनयू का नहीं, बाकी संस्थानों का भी है। तो ये दूसरे संस्थानों के लिए भी ये लड़के निकले हैं। धीरे धीरे सरकारी संस्थानों की फीस महंगी होती जा रही है। जो लोग शिक्षा लोन लेकर पढ़ रहे हैं, नौकरी नहीं मिलने के कारण लोन नहीं चुका पा रहे, उनसे पूछिए इस महंगी फीस की शिक्षा का असर। आलम यह है कि एजुकेशन लोन का एनपीए भी काफी बढ़ गया, 40% से ज्यादा उछला है, 6,000 करोड़ से ज्यादा पर पहुंच गया है। सरकार उच्च शिक्षा पर खर्च कम कर रही है, जिसका असर सिर्फ जेएनयू नहीं दूसरे संस्थानों पर भी पड़ रहा है। मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में स्कॉलरशिप की कटौती को लेकर लंबा आंदोलन चला। दूर दराज के कॉलेजों में छात्रों की संख्या हजारों में पहुंच गई है, टीचर एक भी नहीं है। आप बिहार का ही हाल लीजिए, ज्यादातर यूनिवर्सिटी में सेशन लेट चल रहा है, ना तो कर्मचारी हैं इम्तहान कराने के लिए, ना टीचर हैं पढ़ाने के लिए। आज ही छपरा के जयप्रकाश विश्वविद्यालय के एक छात्र ने पत्र लिखा। लिखने वाले ने बताया कि 2 लाख से ज्यादा छात्र और छात्राओं का जीवन बर्बाद हो गया है, मगर किसी ने मुद्दा नहीं बनाया। दरअसल सवाल यही है, जेएनयू के छात्र अपने मुद्दों को लेकर सड़कों पर निकल तो आते हैं, लाठियां भी खा लेते हैं और मीडिया में बदनाम होने का जोखिम भी उठाते हैं, मगर जिस यूनिवर्सिटी में 2 लाख छात्रों का जीवन बर्बाद हो गया हो, उन्हीं के हिसाब से वो एक पत्रकार को पत्र लिखकर घर बैठ जाएं। माना जाना चाहिए कि इस बर्बादी से वे और उनके माता पिता सबसे ज्यादा खुश हैं। मैं कई महीनों से इस चैनल पर जेपी यूनिवर्सिटी के लिए बोल रहा हूं। आज भी जेएनयू की तस्वीर दिखाते हुए जेपी यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं कि वहां 2013, 2012, 14 और 15 में एडमिशन लेने वाले छात्र अभी तक बीए पास नहीं हुए हैं। छात्रों ने कई बार छोटे मोटे आंदोलन किए हैं, मगर परीक्षा नहीं हुई। इस तरह न जाने कितने कॉलेज में जेपीयू के छात्रों की तरह जीवन बर्बाद किया गया है देश भर में। इसलिए जब निजीकरण का सवाल आए, उच्च शिक्षा पर किसी प्रकार के बदलाव का सवाल आए, हो सकता है अच्छा ही हो, तो उस बहस में आपको आना चाहिए ताकि पता तो चले कि मामला क्या है।